सुनो, एक गिलास पानी मिलेगा? अब सही है, नजर नहीं गई मेरी। समझ क्या रही है खुद को, जैसे मैं कोई से बात करने का बहाना ढूंढूं। वैसे आज माया के साथ वाली बात गलत हुई है। फरिया को कैसे यकीन आएगा कि वो महज एक इत्तेफाक था। खैर, मुझे भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लाए मुझे दे दे। नहीं मैं कर लेता हूँ। क्या हो गया सराज साहब आपको? इतने सख्त मिजाज तो आप पहले कभी नहीं थे, क्यों इतना बदल गए आखिर? मैं क्यों बदल गया हूँ तुम्हें ही नहीं पता? मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। फिर मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन औलाद के सामने तो इंसान मजबूर हो जाता है ना। और आखिर हम इंसानी तो हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं। लेकिन आपका दिल है जो साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे दिल को छोड़ो, ये बताओ कि माया वापस अपने घर कब जा रही है? आप अपनी बेटी को तो जानते ही है ना कितनी जिद्दी है। 2-4 दिन रहने दें यहाँ पर, सलमान आकर ले जाएगा उसे। सलमान आने वाला नहीं है, साफ मना कर चुका है वो। इंतहाई बदतमीजी से उसने बात की थी मुझसे। मुझे कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को तमीज सिखाऊं कि शौहर से बात करने का तरीका क्या होता है, और अकल सिखा के उसको वापस भेजूं। बहुत ही बदतमीज है। माया सुनेगी तो और गुस्से में आ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। कोई राह निकाले सिराज साहब, खुदा के लिए। राह निकाल चुकी है तुम्हारी बेटी, तुम जानती नहीं हो? तलाक लेना चाह रही है वो, तलाक। खुदा के लिए उससे कहो हमारे हाल पे रहम करे, अपने घर वापस जाए। अगर फरिया के साथ कोई भी मसला होता ना, तो आप उसका साथ देते, चाहे जैसे भी हालात हो। स्कूल खुले हुए भी काफी टाइम हो गया है, और तुम्हें पता है सब कह रहे हैं लगता है शादी के बाद फरिया स्कूल का रास्ता ही भूल गई है। वैसे क्या इरादा है तुम्हारा, स्कूल ज्वाइन करोगी भी या नहीं ज्वाइन करोगी? अमार इधर आओ। क्या तुमने फरिया को मना किया स्कूल ज्वाइन करने से? मैं क्यों मना करूंगा? और कौन सा हर काम मुझसे पूछ के करती है? अपनी मर्जी की मालिक है। कम से कम मैं अपनी मर्जी की मालिक तो हूँ। आपकी मर्जी का मालिक कौन है ये तो आपको खुद ही पता होगा। क्या क्या कहा? मुझ पे तंज करने की जरूरत नहीं है, और सब समझ रहा हूं मैं जो तुम कहना चाह रही हो ना। एक बिला वजह फजूल सी बात को इशू बना के मुझसे लड़ेगी। भाड़ में जाओ। क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम लोग पागलों की तरह लड़ रहे हो। और हमार तुम यार, तुम तो कुछ ख्याल करो। कितना गुस्सा कर रहे हो फरिया पर। मैं लड़ रहा हूं? मैं गुस्सा कर रहा हूं? मैं हर चीज कर रहा हूं और ये बिल्कुल बेकसूर है ना। उफ अल्लाह, ऐसा लग रहा है तुम लोगों की शादी को ना 10 साल हो गए, बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं रात खाने पर। बाकी लोगों से भी कह देना, काफी दिन हो गए सबके साथ बैठे खाना खाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। माया क्या कर रही हो? तुम्हें वापस जाना होगा। कपड़े वापस रखो बैग में। माया
मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, समझने की कोशिश करो और सलमान की पहली बीवी की फिक्र करो। अगर तुम उसके साथ नहीं होगी ना तो उसकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। उस जाहिल अहमक लड़की से डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर वो किसी काबिल होती तो सलमान मुझसे भला शादी क्यों करता? आपको घबराने की जरूरत नहीं। सलमान आएगा मुझे वापस लेने, बस एक दफा उसको उसकी गलती का एहसास हो जाए ना, तब वो हिम्मत नहीं करेगा दोबारा इस तरह कुछ भी करने का। मर्दों को अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। अगर वो अपनी पहली बीवी की परवाह नहीं करता ना तो वो अपनी दूसरी बीवी की भी कदर नहीं करेगा, और ये तो वक्त ही बताएगा कि वो दूसरे की भी कदर करता है या नहीं। हाँ, आपके सर पे तो सलमान की पहली बीवी सवार हो गई है। कहा ना, सलमान की जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। आंख उठा के भी नहीं देखता वो उसे। और अगर मेरा और सलमान का झगड़ा हुआ तो उससे ज़ेबरनिसा को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। बहुत बड़ी गलती कर रही हो माया, बहुत बड़ी गलती। जमाना उसे सलमान की पहली बीवी की हैसियत से जानता है, ये बात मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। सिर्फ गांव में लोग जानते हैं उसे, मुझे कौन सा वहां जाना है? रहे वो उस पत्थर की हवेली में सारी उम्र, मुझे उससे कोई खतरा नहीं। बस एक दफा सलमान को जरा झुकने दे, फिर देखते हैं। अगर वो नहीं आया तो फिर माया, मैं क्या करूं तुम्हारा? मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम दोनों के दरमियान। आखिर तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं कुछ भी कर लूँ राना, वो मुझसे नाराज ही रहेंगे, इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। उनकी जबरदस्ती शादी हुई है मुझसे और वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे। वो सिर्फ माया को पसंद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। फरिया, जैसा तुम कह रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और माया जैसी लड़की का नक्श ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकता किसी पर। और अम्मार पर माया की हकीकत कुछ हद तक सामने आ गई है। कभी कभार इंसान की पहली मोहब्बत ही उसकी आखिरी मोहब्बत होती है, और मुझे पूरा यकीन है अम्मार माया को कभी नहीं भूल सकते। मैं बात करूंगी अम्मार से। वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है जिसकी वजह से तुम उसकी तरफ से बदगुमान हो? प्लीज उससे कुछ मत कहना, वो समझेंगे कि मैंने तुमसे कहा है बात करने को। इस बात को जाने दो। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, स्कूल का क्या सीन है? ज्वाइन कर रही हो दोबारा? नानी से पूछती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग लीव ले लूँ, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा नानी को अकेला छोड़ने का। अच्छा तो मेरे लिए चाय लेकर आओ और मैं देखती हूँ अम्मार कहाँ पर है। मुझे अम्मार से भी पूछना चाहिए कि कहीं सलमान ने उसे कॉल तो नहीं कर ली। अपनी जेलसी में वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? किसका फोन आ रहा था? माया का फोन आ रहा था। तुमने बताया नहीं माया भी फोन करती है तुम्हें? नहीं, फोन नहीं करती वो। हो सकता है शायद फरिया से बात करने के लिए किया हो।